अब काम कर रहा है मैडम। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? कल जब से तुम गए हो तब से मेरे मन में कोई चैन नहीं। मेरे दिलो दिमाग में हलचल सी मच रही है। पाप है फिर भी बेवफा बनना मुझे मंजूर है। क्या तुम मेरे दिल की धड़क को नहीं समझ सकते? आइए सर। तो जैसा मैंने कहा था परसों 22 तारीख की। सर 22 तारीख परसों नहीं कल ही है। टाइम देखिए, सुबह हो गई। मैं तो भूल ही गया था। तो ठीक है, तुम अभी जाओ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस तरह मत पिया कीजिए। दारू के मामले में मैं कभी कंजूसी नहीं करता मैं डार्लिंग। ज्यादा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। चलकर आराम कीजिए, आज का दिन तो गया काम से। Do you know, I am Godfrey Fernandez। Godfrey का ये मतलब नहीं कि ईश्वर मुफ्त में मिलता है, उसका मतलब है कि मैं गॉड की तरह फ्री हूँ। बहुत अच्छे। एक मामूली मजदूर से शुरू होके आज मेरा टर्नओवर कितना मैं खुद नहीं जानता। मैं सब जानती हूँ, आप चलकर आराम कीजिए। मैं बिल्कुल स्टेडी हूँ। गिर जाओगी, संभल के। पिछले महीने जब गॉड आए थे तो पेंडिंग काम की लिस्ट दी थी। कुल काम थे 56। मैंने अभी तक उनमें से 20-25 काम ही किए हैं। सुनने में आया है कि वो कल रात को आए हैं। मैनेजर मधु पूछेंगे कि फर्नांडिस साहब ने जो काम सौंपे थे वो किए कि नहीं। अब मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? गड़बड़ी बाबा साहब, आपने मुझे बुलाया? मुझे बाहर निकाल। मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैंने तो हाथी के सर वाले साक्षात गणेश जी को बुलाया। साहब, मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया। मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला। मैं क्या करूं, ये तो जन्म से ही बहरा है मेरे भोलेनाथ, मुझे इससे बचा ले। कहा ना मेरा काम खत्म हो गया। तेरे ऊपर बिजली गिरे, तेरा काम हो गया, मैं जानता हूँ। काहे को साहब, मेरे बाप को गाली क्यों देते हो? ओ, तेरी माँ को गाली दूंगा। मैंने तेरे बाप को गाली नहीं दी, मैं भोलेनाथ को याद कर रहा था। मैं जाता हूँ। अरे गणपति रुक जा, मैं तुझ पे नहीं बिगड़ रहा था, मैं तो अपने भोले शंकर को याद कर रहा था। अरे इसे कौन समझाए, आजा। अरे चमेली कैसी हो तुम? साहब आ गए क्या? साहब तो सुबह ही आ गए, तुम ही को पूछ रहे थे वो। जल्दी जाओ। उस बहरे से बात करके मैंने अपना काफी वक्त बर्बाद कर दिया। ठीक है मैं जाता हूँ, लगता मैं पागल हो जाऊंगा। शराब के नशे में आपने क्या क्या कहा था, कुछ याद है? क्यों, कहीं मैंने गाली तो नहीं दी? जी नहीं। फिर? मुझे डार्लिंग कहा। ओह, सिर्फ इतनी सी बात है? तुम तो मेरी डार्लिंग ही हो ना। मुझे पहली बार इस तरह बुलाया है। शराब से बहुत सारे फायदे हैं, असली तो असली, झूठी बातों को भी बाहर ला सकते हैं। मधु को मालूम है ना कि मैं आ गया हूँ, और मदन प्रकाश भी दिखाई नहीं दिया। मधु शहर गया है किसी ओवरड्राफ्ट के सिलसिले में, मदन प्रकाश अभी आ जाएगा। नमस्ते जी, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, तुम्हारी लंबी उम्र है, अभी अभी तुम्हें याद कर रहे थे। उम्र की कोई चिंता नहीं है, लेकिन पहले की तरह हो नहीं पा रहा है। तो यूं कहो कि जितना भी काम सौंपा था वो पूरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम नहीं किया, उनमें से कुछ काम मैनेजर से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर वो... नहीं नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा मदन प्रकाश, मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। नीना बेटी का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? उसे इतला करने के लिए मैंने बोल दिया था ना। लाइन नहीं मिली होगी, यहाँ हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ बेटी, मैं डैडी हूँ।
मैं कल रात को पहुंच गया। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, मुझे तो जाना है। 2 दिन रहूंगा। वेकेशन में मौज करो बेटी। हाँ, अब जरीन अंदर के बुलाऊं? ठीक है, मैं हॉस्टल में आ जाऊंगा बेटी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय। हाँ मदन प्रकाश, चलो हम दोनों एस्टेट घूम कर आते हैं। तुम वेट करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जी अच्छा। लो। सरकारी दुकान में जो ताड़ी मिलती है उसमें ये वाली बात नहीं। मेरे बाप को ताड़ी के नाम से एलर्जी थी, लेकिन मुझे यही पसंद है। वैसे मैं आमतौर पर स्कॉच विस्की पीता हूँ, लेकिन हमारे एस्टेट की ताड़ी पीने का जो मजा है वो तो किसी रॉयल सैल्यूट या ब्लैक लेवल में नहीं है, तुम्हें पता है? मैं सब जानता हूँ। आप जितने ही शहरी बनो, लेकिन अंदर से है देहाती। तुमने सच कहा। जानता हूँ कि कहना गलत है, फिर भी कह रहा हूँ, अब ये भाग दौड़ा बंद क्यों नहीं करते? मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग यही कहते हैं, पैसा बनाने के लिए भाग दौड़ बंद क्यों नहीं करते? इस तरह रातों रात बंद करने जैसा नहीं है मेरा कारोबार। बंद करूंगा, बंद करके बाकी का समय नीना बेटी के साथ गुजारूंगा। उसकी पढ़ाई खत्म होने दो मदन प्रकाश। तुम तो मेरी खुशी के दिनों से वाकिफ हो, जब मेरे साथ नैना थी। मैं सब कुछ जानता हूँ साहब। आज आपने पहली बार मेरे साथ खुलकर बात की है, मैं बहुत खुश हूँ। बंगले का काम खत्म करके मैं वहीं रहने वाली हूँ। एस्टेट का काम संभालना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। छोड़ो नैना, ये स्टेट कंपनी नौकर चाकर, तुम अपनी सेहत बनाती रहो। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं जानता हूँ। मजाक मत उड़ाइए, मैं अब से सिर्फ वेजिटेरियन ही खाने वाली हूँ। अच्छा, मगर मैं साथ नहीं दूंगा, मुझे थोड़ा मटन चिकन चाहिए। तुम भारी काम मत करना, कोई छोटा मोटा काम करना बस, और अपनी नीना बेटी का पूरा ध्यान रखना। बंगले में मुझे जाने तो दो, मेरी बेटी की परवरिश मैं अच्छी तरह करूंगी। हाँ, नीना को फोन पे बात करके आ रहा हूँ। तुम वहाँ नहीं गई थी कहकर वो शिकायत कर रही थी। वो शिकायत क्यों नहीं करेगी, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। मैं भी उसे देखने के लिए तरस रही हूँ। अभी एग्जाम के वक्त वहाँ मत जाना, अगले महीने में छुट्टियाँ हैं, माँ और बेटी जी भरकर मिल लेना। तब तक बंगले का काम खत्म हो जाए तो अच्छा होता। इस पुणे के सफर से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। यानी वहाँ मैं अकेला भी रहूँ तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना? उफ़ो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझसे सफर नहीं होता इसलिए कह रही थी। हाँ मैं जानता हूँ, सिर्फ तुम्हारे और नीना के लिए मैं यहाँ की फैक्ट्री नहीं बेच रहा हूँ। एक न एक दिन हमें गाँव में सेटल होना ही है, और यही वजह है जो मैं एस्टेट को नहीं बेच रहा हूँ। बाकी की बातें कल, अब सो जाइए, बहुत थक गए होंगे। हाँ। डार्लिंग, डार्लिंग, क्या बात है? मेरे नाम एक रजिस्टर लेटर आया है। तो खोलकर पढ़ा क्यों नहीं? मुझे कौन लेटर भेजेगा? शायद पता गलत होगा। कोई गलत पता नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है। किसका है? क्या लिखा है? डरना नहीं, तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ आई हो, इसलिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, ऐसा तुम्हारे बाप ने नोटिस भेजी है। ओह माय गॉड, वो तो मुझे 10 बीघा जमीन देने वाले थे, वो अब नहीं मिलेगी। तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारे लिए गॉड है ना। मुझे तुम्हारा 10 बीघा नहीं चाहिए, तुम ही मेरी 10 बीघा हो। अरे करोड़ों का एकड़ तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या सोच रहे हैं? मैं पुरानी बातों को सोच रहा था।
चलो चलते हैं। जी। अपने गॉड आए कि नहीं? आ गए। मदन प्रकाश के साथ एस्टेट घूमने गए हैं। महाराजा है ना, साल में एक बार प्रजा का हाल देखते हैं। फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए किस बात की कमी रखी है? क्या क्या कहा तुमने? कोई कमी नहीं रखी। मैं तो मजाक कर रहा था। और अगर कोई कमी रखी भी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे जो रखा है। अच्छा, उनके लौटने तक मैनेजर हो, मैनेजर ही बने रहो। 10 फुट का फासला, प्यारी बोली बोलना, इज्जत भरी नजर। गॉड को जानते हो ना? मानता हूँ, फिर भी काफी दूर से गाड़ी चला के आया हूँ। गॉड के आने से पहले एक जाम हो जाए। चालाकी करते हो। तुम्हारी टेबल के ड्रॉयर में मैंने बोतल देखी है, उसी को पी लेना। जल्दी जाओ, गॉड आते ही होंगे। अरे ये साहब के बॉम्बे ट्रिप की एक्सपेंडिचर के हिसाब है। मैंने जो खर्च किया उसका हिसाब कहाँ है? लेकिन आप बॉम्बे कब गए थे? गए थे बगल वाले शहर। गए तो थे बगल वाले शहर, लेकिन खर्चा बताया बॉम्बे फ्लाइट का। ज्यादा होशियार मत बनो। जो मैं बताता हूँ वही हिसाब है उस बुक में। एंट्री करना तुम्हारा काम है। सॉरी, मैं तो यूं ही कह रही थी। मिल गया 29,600 रुपए। 30,000 पूरे करने चाहिए थे ना। उसका नसीब तो देखो। आइए विराजिए। गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं मैडम? गुड मॉर्निंग। इस ट्रिप में कितना बनाया? आप हिसाब जानकर क्या करेंगी? शेयर जो लेती है ना, है ना क्लेरा? अरे बाप रे, आप देखो कैसे हंस रही है। और जब मैं सामने रहता हूँ तो अदरक खाई बंदरिया की तरह खिस जाती है। अब की बार हमारा फायदा 30,000 रुपये। कंपनी के नफे में गॉड के लिए एक धोती कुर्ता भी लाया हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं लाए? सब कुछ आप ही के लिए तो है, फिर भी एक जरी वाली साड़ी आपके लिए है। ओह, हाँ, उन्होंने एक नई खबर दी है। मेरी मदद के लिए एक लोकल मैनेजर को रख रहे हैं। तब मेरा पत्ता तो नहीं कटेगा ना? आप मुझे बाहर मत करना। मैं बाहर गया तो मेरी दोनों बीवियां सड़क पे आ जाएंगी। अब बस भी करो, तुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा। हाँ सुनिए, एक और बात, क्यों ना आज रात को और टाइम करें? मजाक मत करो, वो घर पे हैं। क्या गॉड आ गए? साहब, कल मैंने छुट्टी ली थी। ये बात गॉड के लिए गॉड से मत बोलना। बोल दिया तो मैं गया काम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। मधु कब आए? मैं आज सुबह आया हूँ सर। सच पूछो तो मुझे फिक्र हो रही थी। तुम अगर आज भी नहीं आते तो मैं फंस जाता। मुझे कल जाना है। मधु आता है तो टाइम पर आता है, देर हुई तो 15 मिनट 15 दिन बन जाते हैं बस। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हाँ, मैनेजर बन के मधु मिल गए। मेरा नसीब ही तो है ना मदन प्रकाश जी। वरना मुझे भागदौड़ करनी पड़ती। हाँ मदन प्रकाश, आज खाने में देसी मुर्गा बनवाना। जी अच्छा। मैं घर जा रही हूँ, आप लोग बात कीजिए। हाँ मधु बैठो ना। आज खाने में देशी मुर्गा और मुझ गरीब को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। मेरी तकदीर ही फूटी है ईश्वर। जानकी। अरे जानकी, आज का ऑर्डर है देसी मुर्गा। बहुत दिन से देसी माल खाया नहीं, ले बना दे। इस तरह दोगे तो कैसे चलेगा? मैं इसे साफ नहीं कर सकती। साफ करके दे दो, मैं पका दूंगी। साफ कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। मजेदार टांगे मुझे बना के देनी होगी। चल हट। इस बुढ़ापे में तुझे टांग चाहिए? टांग मांग के मेरे पास आएगा तो तेरा भुर्ता बना दूंगी। बड़ा आया टांग मांगने वाला। अरे जानकी, मैं तेरी टांग थोड़ी मांग रहा था, मैं तो इस मुर्गे की टांग मांग रहा था और कुछ भी नहीं। इस मुर्गे को ये रख के तू दफा हो जा। आज इसका मूड खराब है या मेरा नसीब फूटा हुआ है। चल बेटा मदन, फिर कभी देखेंगे। बड़ा आया मुझसे टांग मांगने वाला। जाकर अपनी बीबी से पूछ, बूढ़ा खूसट। ये चेक अभी तक बैंक में नहीं गया? दिया था सर, लेकिन वापस आ गया। एक बार नहीं, 3 बार इसे बैंक वालों ने लौटा दिया है। हर बार वो एक न एक बहाना करते हैं। सच पूछा जाए तो वो बैंक वाले ठीक नहीं है। हमारे बिजनेस को चौपट करने के लिए जो बिजनेस करते हैं वही है बैंकिंग बिजनेस। बहुत हो गया, मैं पुणे का बिजनेस बंद कर रहा हूँ। इस तरह अचानक फैसला करके बंद करने लायक नहीं है पूना वाला बिजनेस। किसी मशीन की तरह बटन दबाने से बिजनेस थोड़ा ही बंद किया जा सकता है, उसमें काफी टाइम लगता है। अरे तुम्हें क्या पता,
मफतलाल ग्रुप से मुझे 3 बार ऑफर मिला है। अब की बार उन्होंने अच्छा ऑफर दिया है। अगर मैंने हाँ कर दी तो 1 महीने के अंदर टेक ओवर। हाँ, नीना बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही गांव में सेटल हो जाऊंगा, यही सोच रहा था। लेकिन सबका फैसला ऊपर वाला करता है, द रियल गॉड। हाँ, घर में खाना खाएंगे, तुम आ जाओ। क्लारा, तुम नहीं चलोगी? नहीं सर, मैं खाना घर से लाई हूँ। हाँ ठीक है। मधु, तुम चलो। चलिए। हे भगवान, जो भूखा है उसे खाना देने के लिए दुनिया में कोई नहीं है, और जिसको खाना नहीं चाहिए उसको न्योता दिया जा रहा है। तुम क्या आज खाना लेकर नहीं आए? आओ मेरा खाना शेयर कर लेते हैं। जानकी को मानना पड़ेगा, इस मसाले का कॉम्बिनेशन सिर्फ यही जानती है। दुकान से जो मसाला पैकेट लाई थी वो रसोई में पड़ा है। ये मसाला बनाना मैं नहीं जानती, और ये पूछा तो भी नहीं बताती। अब तुम लाख कोशिश करो, इस तरह का मसाला बना नहीं पाओगे। ये तो ऊपर वाले की देन है। जिस तरह चित्रकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कवि होते, ये भी ठीक उसी तरह है। मेरा हो गया। कहा ना मधु, सुबह वर्कर्स की पगार बांटनी है और भी कितने ही काम बाकी हैं। आपके जाने से पहले मैं आ जाऊंगा। मिनरल वाटर का प्रोजेक्ट बैंक मैनेजर गोपाल जी ने आगे बढ़ाया है, नहीं चाहिए वो प्रोजेक्ट, हमें नहीं चाहिए। हम कुछ और सोचेंगे। प्रोजेक्ट की कौन सी कमी है? मैंने सब प्लान बनाया है। मिनरल वाटर से भी एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप एक बार साइन कीजिए बस। मैडम, वो फाइल दीजिए। पेट भर गया, मैं बस कर रहा हूँ। जरूरत से ज्यादा बोझ पहले से ही मुझ पर है, तुम खुद ही फैसला कर लो। कहाँ साइन करना है बोलो, करता हूँ। और कहीं करना है? यहाँ साइन कीजिए। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक से पढ़ रही हो या फैशन शो कर रही हो? अरे छोड़ो, मैं ना कोई फैशन शो करती हूँ और ना ही मुझे सजने धजने का कोई शौक है। लेकिन अभी किस लिए सजी हुई हो? ये तो मामूली ड्रेस है, सजावट थोड़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है अमीरों की आम ड्रेस भी फैशन शो जैसी होती है। डैडी ने बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठा किए हैं जो 3-4 पीढ़ी के लिए काफी है। इसीलिए किसी भी तकलीफ के बिना आराम से जीवन बिता रही हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती या जायदाद देखकर तुमसे प्यार नहीं किया। मुझे भी धन दौलत से कोई लगाव नहीं, मुझे सिर्फ जान से भी बढ़कर प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा मुझ पे जो भरोसा है वो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। मुझे वही चाहिए कृष्णा। मैंने तुमसे कहा है ना, नौकरी नहीं मिली इसके लिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमें जीवन भर रहने लायक पैसा तो मेरे पास है। वो सब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? ओह, तुम बड़े खुददार हो ना, यही मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी तुम जिद्दी बन जाते हो। अब और कुछ मत कहना। ओहो, इतने में ही रूठ गई। मेरी बात सुनो, मेहनत मजदूरी करके उसी में गुजारा करने में मजा ही कुछ और है। मेरी माँ बिल्कुल अकेली है। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? मुझे रुपए पैसों की लालच नहीं है। मैं बहुत सी जगह पर कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे काम जरूर मिलेगा। मुझे यकीन ऊपर वाला मुझे निराश नहीं करेगा। मैंने ईश्वर से दुआ मांगी है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हें नौकरी मिलती ही हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरा भी यही इरादा है। माँ भी शादी के लिए बहुत परेशान कर रही है। हमारी शादी के बाद अपनी अपनी माँ को हम अपने ही साथ रखेंगे। सासू माँ के साथ मैं कभी तू मैं नहीं करूंगी, ठीक है ना? ये भविष्य की बातें बाद में सोचेंगे। चलो, काफी वक्त हो गया, चलते हैं। अगर कभी मेरे आड़े आ गया तो जानते हो ना, वो एक मासूम लड़का है, वो तुम्हारा हाथ बटाएगा। वो भी गॉड खुद कह कर गए हैं, तुम्हें पसंद नहीं तो वापस भेज देंगे। वापस भेजने की जरूरत नहीं, गॉड की सिफारिश है। और मैंने जो विनती की थी वो मेरे 10,000 ना देने से तुम्हारी बेटी की शादी नहीं रुकेगी, ठीक है? बस, और कुछ नहीं चाहिए। साहब ने कहा कि वो कुछ जेवरात देंगे,
फिर छोटे मोटे खर्चे के लिए काफी है। गॉड क्या देंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर दूंगा। ओके जी। हाँ मधु जी। अच्छा किया जो तुम आ गए, तुम्हारे साथ बैंक मैं भी चलूंगा। ओके मदन प्रकाश, हाँ तुम्हें मेरी बात याद है ना? जी। तो मैं चलता हूँ। जी अच्छा। हेलो। हाय कृष्णा, आओ बैठो। इतने सीरियस मूड में क्या पढ़ रही हो? बस यूं ही। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है, लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए लाई थी। आज कॉलेज की छुट्टी है ना, इसीलिए ऐसे ही बैठ के पढ़ रही हूँ। माँ कहाँ है? माँ मामा जी के घर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम्हें पीने के लिए क्या चाहिए, चाय या कुछ ठंडा लाऊं? अरे यार कुछ भी पिला दो, मगर प्यार से। तो मैं चाय बना कर लाती हूँ, यहीं बैठो। थैंक यू। अरे हाँ, जानते हो कृष्णा, गरम चाय माँ ने बनाकर फ्लास्क में रखी थी, इसीलिए मुझे प्यार से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2-3 दिन से तुम यहाँ नहीं आए, मैंने सोचा तुम इधर का रास्ता ही भूल गए। अरे यार मैं रास्ता नहीं भूला, घर में बहुत सारी समस्याएं थी, एक खत्म तो दूसरी शुरू, बाहर निकलने का मेरा मन ही नहीं किया। अच्छा, माँ की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? हाँ उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, ये एकदम से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत राहत मिलती है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। बेवकूफी की बातें मत करो, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। तुमने आत्महत्या की बात की ना, तुम्हारे आत्महत्या करने से तुम तो बच जाओगे, उसके बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा? तुम्हें दिलोजा से प्यार करने वाली सुमा का क्या होगा? तो फिर क्या करूं सुमा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नौकरी मांगने नहीं गया। आखिर इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा? चिंता मत करो कृष्णा, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक खास बात बताने आया था, बातों बातों में कहना ही भूल गया। ऐसी क्या खास बात है, मुझे बताओ तो सही। मेरी माँ के एक दूर के रिश्तेदार हैं मदन चाचा, वो एक बहुत बड़े एस्टेट में मुनीम हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया है, मैं उन्हीं के वहाँ जा रहा हूँ। तुम जाकर कब लौटोगे? अभी तो कहना मुश्किल है, उन्होंने अगर मेरे लिए एस्टेट में नौकरी का इंतजाम किया तो मैं फौरन नहीं आ सकता। वहाँ जाने के बाद मुझे खत जरूर लिखना, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है, मैं वहाँ जाकर खत जरूर लिखूंगा। ठीक है तो मैं चलूं? माँ अभी तक नहीं आई, माँ से नहीं मिलोगे? पता नहीं वो कब आएंगी, तुम उनसे मेरी जाने की बात कह देना, मैंने अभी तक जाने की तैयारी तक नहीं की। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
यही रुको। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तो क्या मैं बंगले में जा रहा हूँ? बंगले में? बंगले में किससे मिलने जा रहे हो? इतना सब पूछ रही हैं, आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? वो जानकर ही जवाब दोगे? पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। बंगले के मालिक है ना कोई गॉड, मुझे उनसे मिलना है। मालिक नहीं है, वो कौन आ गए हैं? मालिक की मिसेस होंगी ना, मैं उनसे ही मिलूंगा। नहीं नहीं, उनसे भी नहीं मिल सकते। मालिक जब होंगे तब आना। वो मुझसे ऐसा बोल के गए हैं। अरे यार, इसने तो मुसीबत खड़ी कर दी। तो इस स्वर्गलोक में और भी देवी देवता होंगे ना, मैं उनमें से किसी से मिल लूंगा। अभी किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। मधु साहब भी गाँव में नहीं है। क्या हो रहा है? अरे तुम तो कृष्ण कुमार हो ना? जी हाँ। डरो मत, ये अपना ही आदमी है, नए मैनेजर है, 5 साल पहले यहाँ काम कर चुके हैं। साहब ने उसे हुक्म दिया बिना पूछे किसी को भी अंदर मत छोड़ो। बड़ी मासूम है, यही पास में रहती है। आओ अंदर आओ। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बोलते हैं मालिक यहाँ मजदूरी करते थे और धीरे धीरे इस एस्टेट को हड़प लिया, जबकि इस एस्टेट के मालिक इसे बेचना चाहते थे और इन्होंने कई लोगों से रुपए उधार लेकर इसको खरीदा है। ये सच है कि इनके गुण और ईमानदारी से खुश होकर इनको ये एस्टेट बहुत सस्ते में बेच दिया। तुम्हें शायद पता नहीं, 4 साल पहले इनकी पहली बेबी गुजर गई। बेटी हॉस्टल में है, अब यहाँ दूसरी बीबी है, उनसे कोई औलाद नहीं है। खैर, अपने काम से मतलब रखोगे तो अच्छा होगा। अपने मालिक बहुत अच्छे आदमी है, उन्हें खुश रखोगे तो तरक्की होगी। मेरी सब बातों को अच्छी तरह याद रखना। अंदर आओ। नमस्ते जी, ये है कृष्ण कुमार। नमस्ते। ये कुछ साल पहले यहाँ पे काम कर चुका है। आउट हाउस में इनके रहने का इंतजाम कर दो और फिर मधु आने के बाद इनके कामकाज के बारे में समझा देंगे। जी अच्छा, चलो। दूध मेरे लिए? तुमसे दूध लाने को किसने कहा? मैं दूध नहीं पीता। तुम दूध पियो या फेंक दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो पैसों से मतलब है। दूध के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मालिक ने इंतजाम किया है, पैसे वो देंगे। ओह, मतलब फ्री है। गॉड फ्री के यहाँ सब फ्री है, तो फिर दे दो। डेली दूध पीने की आदत डालूंगा। थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। मुफ्त में मिला तो सब कुछ चलता है ना। शराफत से जगह खाली करो, अगर मैं गर्म हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चुम्मा ले लूंगा। पतली गली पकड़ो, चलो। झाड़ू है ना, वो सिर्फ सफाई के काम में नहीं आती, उससे बहुत सारे काम हैं। तो झाड़ू के साथ आ जाओ, मैं दिखा दूंगा। तुम दोनों ने फिर से शुरू कर दी। तुम जाओ, बॉटल बाद में दूंगा। बातें करने में बड़ी माहिर है, लेकिन मन की भोली है। हाँ, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, मैडम बुला रही है। जाओ। कृष्ण कुमार। जी आया मैडम। यस मैडम। मदन ने सब समझा दिया ना? जी। देखो, उनकी गैर हाजिरी में यहाँ का कामकाज मधु संभालते हैं। वो जैसा कहते हैं करना। इस लिफाफे को पोस्ट कर देना, फिर ये चेक कैश करके पैसे ले आना। ठीक है मैडम। ले ले, जल्दी पी ले, आज कुछ और नहीं मिलेगा। बंगले में रात की बची रोटी है, तू भी रोटी खाने की आदत डाल ले, तभी मैं वक्त वक्त पर तुझे खाना दे पाऊंगी। मदन चाचा ने बिल्कुल सही कहा था कि चमेली थोड़ी सी सनकी है। सनकी मैं नहीं, तू है। कुछ भी हो, जानवरों से बात करना सनकी होने की पहली निशानी है। अगर मैं सनकी हूँ भी तो तुझे क्या है, बोल। देखो, मैंने पहले से ही कह दिया है, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें पकड़कर चुम्मा ले लूंगा। चुम्मा लेगा? चुम्मा लेने के लिए मेरे पास आ, तब दिखाती हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं चुम्मा ले लूंगा, फिर दोष मुझे मत देना। अबे चल, मैं तेरे पकड़ में आऊंगी तभी तो होगी ना। चल। अभी दिखाता हूँ।
चमेली रुको, तुम्हें मैं पसंद नहीं? पसंद तो हो, मगर तुम बड़े घर के लड़के हो। बात तो सही है कि बड़े घर के लोगों से खतरा होता है, पर मुझे उनकी लिस्ट में मत जोड़ना। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये सब खोखले अल्फाज हैं, मैं जानती हूँ। चमेली, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। ऐसा तो सभी बोलते हैं ना। देखो, उन लोगों में मुझे शामिल मत करो। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरी चाहत हो। ए चमेली, क्या है ये भाग दौड़? कौन है ये? तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? ये है कृष्ण कुमार, एस्टेट बंगले में नए आए हुए मैनेजर हैं। ओ, तो तू ही है यहाँ का लोकल मैनेजर। बहुत खूब, कमाल का आदमी है तू। काम पर ज्वाइन नहीं हो उससे पहले रंग रलियां। फिर कभी यहाँ मत घूमना। तू कहाँ जा रहा है? मैडम ने मुझे पोस्ट ऑफिस और बैंक जाने के लिए बोला है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मेरे बारे में तो इसे बता देना, समझे? ट्रेन तो अभी तक आ गई होगी, लेकिन वो लोग नहीं आए। लेट हो जाती है, आ जाएंगे। कृष्ण कुमार गए हैं ना। कृष्ण कुमार और मीना बेटी ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, वो पहचान कैसे पाएंगे, यही मेरा डर है। मीना कोई छोटी बच्ची नहीं है, दुनिया घूम चुकी है, अकेली भी आ सकती है। लो आ गए। हाय नीना। अब जान में जान आई, गाड़ी कहाँ गई? हाय आंटी। देखी क्या तू तो बड़ी बताऊं दुबली हो गई। कार ब्रेक डाउन हो गई, ड्राइवर ने हमें ऑटो में भेज दिया। चलो अच्छा किया। चमेली कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। चलो अंदर चलते हैं। बैग दीजिए। मधु साहब ने कहा था कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। मधु बुरा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। संभल के रहना। पूछे बिना बंगले में एक बार गई थी, इसलिए उसने मुझे मारा था। मुझे उस आदमी से कोई डर नहीं है। फर्नांडिस साहब के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। तुमसे ना मिलने के लिए बोलने वाला वो कौन होता है? वैसे भी हरदम मिलते रहने की क्या जरूरत है? दूध देने के लिए जब आती हूँ तब मिलती हूँ ना। प्यार करता हूँ इसलिए मिलना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं मिलूंगा, हर रोज मिलूंगा, हमेशा मिलूंगा। मुझसे इस कदर प्यार है? तुमसे इतना प्यार है चमेली जिसकी कोई सीमा नहीं। सिर्फ प्यार ही नहीं, जल्दी मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ मैं हूँ। कृष्णा जी कल सुबह 5 बजे मुझे चर्च जाना है, 4 बजे उठा देना। ठीक है मैडम। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी एक छोटी बहन है, वो भी मामा जी के घर में। मामा जी उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। मेरे माँ बाप है नहीं। क्या करती है? पढ़ाई करती है। हाँ कृष्णा, नीना चाहती है कि वो कल एस्टेट घूमे, तुम उसके साथ चले जाना। ठीक है मैडम। 4 बजे जरूर उठाना। गुड नाइट। गुड नाइट। यस कम इन। कौन हो, क्या चाहिए? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। साहब नहीं है? नहीं, वो बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। क्या काम है मुझे बताओ। उनके कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। मदन जी ने कहा था यहाँ छोटे मोटे काम के लिए कोई आदमी चाहिए। ओह, तो वो तुम हो? जी।
अच्छा, तुम कहाँ तक पढ़े हो? बीए पास करके फिर आगे नहीं पढ़ा। आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? पिताजी का देहांत हो गया, फिर घर की हालत आगे पढ़ने लायक नहीं रही। तुम क्या क्या काम जानते हो? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का काम जानता हूँ। तुमने मुझे पहले कभी देखा है? नहीं, साहब को देखा है, वो कभी कभार हमारे गांव आते हैं ना। उनको अपना गांव पसंद है। मैं अभी तक वहां नहीं गई। वो यहाँ भी बहुत कम रहते हैं। वो ज्यादातर पूना में ही रहते हैं। कभी कभी मैं भी वहां जाती हूँ। यहाँ मेरे अलावा सिर्फ एक नौकरानी है। मदन जी ने सब बता दिया है। एस्टेट यहाँ से काफी दूर है, फिर भी बीच बीच में वहां जाकर मदन प्रकाश जी का हाथ बटाना होगा। और जब हम यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ की भी देखभाल करनी होगी। जी अच्छा। अच्छा, अब तुम जाओ और कल सुबह आ जाना। साहब यहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। कृष्ण कुमार, तुम इतनी देर से क्यों आए? पहली गाड़ी कैंसिल हो गई, इसीलिए देर हो गई। लेकिन साहब तो सुबह सुबह बैंगलोर चले गए। अब एक हफ्ते बाद ही लौटेंगे। घबराओ मत, मैंने उनसे सारी बात कह दी है। जब उन्हें पता चला कि तुम उन्हीं के गांव के हो तो बहुत खुश हुए। तनख्वाह मुनीम से तय करने को कहा है। तुम्हारा काम देख के मैं फैसला करूंगी। ठीक है मैडम। ये फोन काम नहीं कर रहा है, जरा तुम देखो तो। मैं अभी आती हूँ। जी अच्छा। अब काम कर रहा है मैडम। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? कल जब से तुम गए हो तब से मेरे मन में कोई चैन नहीं। मेरे दिलो दिमाग में हलचल सी मच रही है। है, फिर भी बेवफा बनना मुझे मंजूर है। क्या तुम मेरे दिल की धड़क को नहीं समझ सकते? वो चिड़िया देखो कितनी खूबसूरत है। कहाँ? वहाँ। मुझे वो आंवला तोड़ना है। तो तोड़ लो। संभल के। सॉरी। इट्स ऑल राइट। चले? यहाँ पास वाली नदी में ही मैं हमेशा नहाने के लिए जाता हूँ। मुझे भी वहाँ ले चलो ना। चलो। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि लड़कियों के साथ घूमना फिरना बंद कर। तो क्या श्री कृष्ण है? जवाब क्यों नहीं देता? कमीने। मधु, तुम कौन होते हैं दखल देने वाले? कृष्ण कुमार को मैंने ही बुलाया है। यू माइंड योर ओन बिजनेस। तुमने इन्हें मार के ठीक नहीं किया, अब इनसे माफी मांगो। नीना, ये हमारा नौकर है, कल का आया हुआ लौंडा। बस करो, तुम भी हमारी नौकर हो। डैडी ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे के रखी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हुकूमत करो। कृष्ण कुमार से माफी मांग के तुम जा सकते हो। माफी मांगने के लिए क्या मेरे गॉड है? मैं उनसे माफी मांग लूंगा। वो जिसे गॉड कहता है वो कोई और नहीं, मेरे डैडी हैं। मैं उसे दिखा दूंगी। जो हुआ उसके लिए सॉरी कृष्णा। इट्स ओके। तुम देख लेना,
आज से 15 दिन के अंदर मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण कुमार को उन्होंने खुद अपॉइंट किया था। वैसे तुम उस लड़के से पंगा क्यों लेते हो? कूल डाउन मधु। लो, नीना आ गई। नीना, कैसा रहा तुम्हारा इम्तिहान? फाइन। कल मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई शॉपिंग करनी हो तो मेरे साथ चल सकती हो। नो थैंक्स। आंटी, मुझे भूख लगी है। जाओ। कृष्णा, मेरी बात सुनो। जो भी हुआ उससे दोहराना नहीं, दोहरा दिया पूरी तरह पीटोगे। मेरा कहा मानोगे तो यहाँ आराम से रह सकती हो। आखिर मैंने ऐसा क्या किया? मैडम, मीना मैम साहब और मदन प्रकाश ने जो काम सौंपा वही कर रहा हूँ। वो भी आप यहाँ नहीं थे इसीलिए। उनका काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी मदद करने के लिए तुझे यहाँ रखा गया है, नीना का बॉडीगार्ड बनने के लिए नहीं। वो लोग कुछ भी सौंपेंगे, मगर तुम्हें मेरी पसंद देखनी है। नीना को मैंने पसंद किया है। तू इस बात का ध्यान रखेगा तो पगार के साथ तुझे और भी बहुत कुछ मिलेगा, वरना बेमौत मारे जाओगे। अब अक्लमंदी से जीने की कोशिश कर बेटा। श्री कृष्ण। जा जा। हाँ। तुम तो कह रही थी कि आज तुम्हारी सहेली आने वाली है ना? खाने में क्या बना है? जब वो हॉस्टल में रहती थी तो डाइटिंग करती थी और नॉनवेज नहीं खाती थी। आंटी उसे आने तो दीजिए, उससे ही पूछ लेंगे। तब तो बहुत टाइम लगेगा। मटन मंगवा लेती हूँ, साथ में थोड़ी फिश भी। हाय नीना। हाय एनी। अच्छा ये बता, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? फिर भी तुमसे मिलने तो आ गई ना मैं। आंटी, ये है मेरी सहेली एनी और ये है मेरी आंटी जिनके बारे में मैंने कहा था ना। हेलो। ओह, तो ये है तुम्हारी आंटी? हाँ। अच्छा, तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। चल एनी। एस्टेट अच्छा है, बेडरूम भी अच्छा है, ये सब मेरे लिए बहुत है। यहाँ के लोग भी इतने बुरे नहीं हैं। तुझे तो मैं जानती हूँ और आंटी भी मुझे अच्छी लगी। वहाँ बाहर एक हैंडसम लड़का देखा था। कौन है वो लड़का? वो हमारा जूनियर मैनेजर है कृष्ण कुमार। डैडी ने उसे अभी अपॉइंट किया है। अच्छा, बातें बहुत हो गई, नहा धो के फ्रेश हो जाओ। ओके। कृष्णा। जी कहिए। ये मेरी फ्रेंड है एनी, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ रही है। नमस्ते। नमस्ते एनी, ये हमारे जूनियर मैनेजर कृष्ण कुमार। ये मेरे डैडी के गांव के हैं। ओह अच्छा। मुझे बैंक में थोड़ा सा काम है, मैं चलूं? अरे सुन, लड़का तो हैंडसम है। ए, इस तरह क्या देख रही है? तेरे इरादे तो नेक है। हाँ। कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं गई। आप मुझसे मिलने आए हैं या? मुझे इस तरह थोड़ा सा काम था और तुमसे भी मिलना था। क्लेरा, मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता था, क्योंकि तुमसे कुछ जानकारी भी हासिल करना चाहता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? जो भी जानना है पूछिए। दफ्तर में होने वाली बातों को जानना है। कुछ मामलों में मुझे मधु साहब पर शक है और मुझे लगता है मैडम भी उनके साथ है। दफ्तर में ऐसा शक होने जैसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरे मन में शक है, इसीलिए मैंने कहा वहां जो कुछ भी हो रहा हो मुझे खबर करती रहना। ठीक है सर। फर्नांडिस साहब बड़े भोले हैं, उन्होंने ही मेरी जिंदगी को संवारा है। ऐसा कोई काम जिससे उनको नुकसान पहुंचे उसे रोकना मेरा फर्ज है ना। मैं जानती हूँ सर, मदन प्रकाश जी ने आपके बारे में मुझे सब बता दिया है। ये सभी बातें दफ्तर या एस्टेट में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बैंक जाते हुए तुमसे मिलने यहाँ चला आया। मैं भी मालिक को धोखा देने वालों का साथ नहीं दूंगी। आज मैं जो भी हूँ, जो भी खाती हूँ, उन्हीं की बदौलत। अच्छा, टाइम बहुत हो गया, मधु साहब मुझे ढूंढ रहे होंगे। जी। बैंक जाके चेक बदल कर मैं वापस आऊंगा। मधु सर को पुणे जाना है ना, तो मैं चलूं? ठीक है सर। बाय। बाय। मैं बिना वजह इनके मामले में क्यों पड़ूंगी? आखिर मैडम भी तो इनके साथ है। क्या हुआ? बहुत थके हुए हो? रात को खरगोश पकड़ने गए थे? गनीमत, आपने ये नहीं पूछा कि रात को मैं कहीं चोरी करने तो नहीं गया था। तुम अच्छे परिवार से हो, इसीलिए चोरी नहीं करोगे ये मैं जानता हूँ। तुम पर भरोसा है, इसीलिए साहब ने तुम्हें नौकरी पर रखा ना। हाँ, मैं गांव होकर आ रहा हूँ। तुम्हारे हालचाल और तुम्हारी नौकरी के बारे में तुम्हारे मामा जी को बोल दिया है। सफर बहुत बुरा रहा। मैं नहा के आता हूँ,
सुना है कि मीना बेटी की कोई सहेली आई हुई है, उनको किसी बात की कमी नहीं होने दी ना? नहीं, वो तो सुबह चली भी गई। पहुंच के उन्होंने फोन भी किया। अच्छा। तुम दोनों फिक्र मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं यही हूँ ना। 2 दिन के बाद डैडी आने वाले हैं। डैडी के आते ही मधु बाहर हो जाएगा, फिर डैडी और मैं यहीं रहेंगे। बरसों काम करके उस मधु ने मालिक का भरोसा हासिल किया। वो तुम्हारे कहने पर एक ही दिन में मिटने वाला नहीं है। ऊपर से मैडम भी उसके साथ हैं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा और चमेली का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे डैडी जिन्हें सब गॉड बुलाते हैं, वो सचमुच में गॉड है। मेरा यकीन करो, 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, उसके अंदर वो मधु बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तुम दोनों हिम्मत से रहो। कुछ भी हो जाए, डैडी के आने तक तुम दोनों को सब्र करना होगा। चलो अब चलते हैं। तुम कहां से आ रही है मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे डैडी के या सौतेली माँ के पहुंच से बहुत दूर पहुंच गया हूं मैं। मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं जानती हूँ मेरी डैडी की पहली और आखिरी गलती, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर ही रहूंगी। तुम्हारे अंदर बदले की भावना है। सुन, मेरी रानी बनने में ही तेरी भलाई है। गॉड है ना, वही तेरा बाप। वो चंद दिनों के मेहमान है। उससे पहले अगर तू मेरी बनेगी तो वो चैन से मरेगा। ऐसी नौबत आने से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। डैडी को आने दो। वो नहीं आएगा, वो कभी मेरे रास्ते नहीं आएगा। तूने अभी तक सिर्फ प्यार करने वाले इस मधु को ही देखा है मेरी जान। तो ये मत समझना कि वो लौंडा तेरी मदद के लिए आएगा। मार डालूंगा मैं उसे। ये सब क्या है मधु? तुम इतने गिर गए हो, वो भी एक मामूली सी दूध वाली के लिए। छे। ओह, तो समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हो गए हैं? तो क्या सोचा पता नहीं चलेगा? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे मत सिखाओ। कोई मुझ पर उंगली उठाए मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण कुमार ने ऐसा भी क्या किया? तुमने गलती की तो रोका। हमारा प्लान कहीं चौपट ना हो जाए। शायद उसको मुझ पे भी शक हो गया है। नीना कहाँ है? वो गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ बाहर गई है। हाँ, जो होता है देखा जाएगा। पहले मुझे एक जाम पिला दो। मुंह काला करके आए हो और पैक चाहिए? जाके कृष्ण कुमार को पटाओ। नीना को मैं समझाऊंगी। जाओ, आउट हाउस में होगा। हम मर्दों से इस तरह की भूल हो जाना आम बात है। अरे मन चंचल होता है ना। मानता मुझसे गलती हो गई। इस बात को यहीं खत्म करने में ही सबकी भलाई है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो ये मैं नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ टेम्पररी जुगाड़ की कोशिश कर रहा था। कल जब लड़की के साथ मौका भी मिल गया तो मैंने नहीं छोड़ा। रियली आई एम वेरी सॉरी। पियो। अरे पियो ना। पकड़ो। चीयर्स। चीयर्स। आज से तुम मेरे दोस्त हो। एक रात के लिए 25-50 हजार लेने वाली लड़कियां मेरे साथ फ्री में आ जाएगी। उसके बावजूद ऐसी गलती कर डाली मैंने। जो हुआ से भूल जाओ, मगर एक कंडीशन है। नीना मेरी दुल्हन बनने वाली लड़की है। गॉड और मैडम ने भी लगभग रजामंदी दे दी है। हॉस्टल में रखे पड़ी लड़की है, इसलिए पटाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वो लड़की मेरी कमजोरी है, यही हकीकत है। इसलिए नीना के वेकेशन खत्म होकर लौटने तक तुम उससे कभी भी नहीं मिलोगे। मैंने उसे उस नजरों से कभी नहीं देखा है। ये आपकी गलतफहमी है। चलो, मुझे खुशी हुई। अब तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी के साथ मैं सिर्फ जायदाद के लिए शादी करने जा रहा हूं। ऐसा घटिया काम करने वाला फिल्मी विलन नहीं हूं मैं। बात यह है कि नीना को मेरी होना होगा, और मेरे रास्ते में जो आएगा उससे मैं मिटा दूंगा, और मेरे साथ देने वाले को जान भी दे दूंगा। मेरी शर्तों को तुमने मान लिया, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मदन प्रकाश 2 दिन के बाद आने वाले हैं। उसके आने के बाद तुम कहीं जाकर छुट्टी मनाकर आ जाना। ये लो। अरे ले लो ना। और सुनो, चमेली की गलतफहमियों को तुम ही दूर करोगे। नीना को मैं संभाल लूंगा। हाँ, जाओ।
चमेली, चमेली, ये उसी का घर है ना? चमेली, कौन हो? चमेली नहीं है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? मैं बंगले से आ रहा हूँ, चमेली को बुलाइए ना। क्या काम है? मैं बंगले में रहता हूँ, अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है। ओ, दूध ज्यादा चाहिए ये कहने आए हो? मैंने उसे कहा था कि बंगले में बोल देना कि ज्यादा दूध नहीं दे पाऊंगी। आजकल गाय दूध कम दे रही है। वैसे बकरी का दूध है लेकिन बंगले में कोई नहीं पीता। नहीं नहीं, वो बकरा नहीं, बकरी का दूध नहीं। चमेली को बोल दीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं मैडम से बोल दूंगा। चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अब झूठ मत बोलना कि खत नहीं मिला। मैंने खुद उसे तुम्हारे कमरे में डाला था। उस खत को लिखवाने के लिए मुझे 50 रुपए घूस देने पड़े। हम रोज तो मिलते हैं ना, फिर खत किस लिए? जो भी कहना है सामने कहो। तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। हे ईश्वर, हम दोनों को कहीं मधु साहब ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। मुझे कोई डर नहीं है। वो मधु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगली बार जब साहब आएंगे तब मैं उनसे तुम्हारे बारे में कहूंगा। मेरे बारे में क्या? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो हम दोनों की शादी करा दें। लेकिन मेरी माँ से कौन कहेगा? उनसे भी मैं ही कहूंगा। तुम कहो तो अभी कहूँ? अभी नहीं, ये सब मौका देखकर बोलना चाहिए। पहले साहब को आने दो, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? अभी घर मत आना, माँ को शक हो जाएगा। उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं है। वो समझती मैं दूध लेने के लिए आता हूँ। अरे इसे मत खाना, ये अभी कच्चा है। मैं तो इसे हमेशा कच्चा ही खाता हूँ। मुझे सब हजम हो जाता है। कभी तुम भी खा के देखो। बंगले में तुमने पहले भी काम किया है ना? तब इस बंगले का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। साहब अपनी पहली बीवी नैना जी के साथ किराए के घर में रहते थे। तुम मालिक की पहली बीवी से मिल चुके हो? मिल चुका हूँ। वो मुझे बहुत चाहती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी। मैं कभी उनसे नहीं मिली। हम लोग सिर्फ 2 साल से यहाँ आए हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ डांटेगी। मदन जी गांव में नहीं है। मैं वहां आऊं तो चाय पिलाओगी? कृष्ण कुमार जी, मेरे हाथों की चाय शादी के बाद पीना, फिलहाल खुद बना के पियो। मैं चलती हूँ। रुक जा चमेली। तूने मालकिन से नहीं कहा कि ज्यादा दूध नहीं दे पाऊंगी? मैंने तो उनसे कह दिया था। ओ, तो वो दूध मांगने नहीं आया था। अच्छा, तेरा उसके साथ क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर? किसके बारे में बोल रही हो? वो तुझे ढूंढते हुए यहाँ घर पे आया था। और तू कहती है कि वो दूध मांगने नहीं आया था। तेरे हाथ पीले करने तक तो मेरी नींद हराम है। देख, वो सब बड़े लोग हैं। अगर तुझे कुछ हुआ तो मदद करने वाला कोई नहीं आएगा। हमेशा पहरा देने के लिए मैं नहीं रहूंगी। जाके गाय बकरे को पानी दे। नीना सो गई? वो तो सो गई। कृष्णा ने मेरा कहा मान लिया। पूरे 10,000 रुपए दे दिए। अब वो नीना से नहीं मिलेगा। कृष्ण कुमार को तुमने रास्ते से हटा दिया। अब नीना के मन को बदलने की मैं कोशिश करूंगी। मेरे लिए तुम्हें ये काम करना होगा। सच कहूँ तो नीना मेरी कमजोरी है, वरना फर्नांडिस को धोखा देके उसका पैसा हड़पना ही मेरा मकसद था। लेकिन नीना मुझे चाहिए। गॉड आने के बाद वो नीना की शादी के बारे में फैसला जरूर करेगा। वो खुद जानते हैं कि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। वो जो भी मेहरबानी करके देगा उसे लेके हम दोनों को जाना पड़ेगा। पूना में तुम दोनों की मुलाकात हो गई और बाद में तुम उसकी बीवी बन गई। क्या तुम्हें अफसोस नहीं कि उसके बच्चे की मां नहीं बन सकी? कितने अरमान थे मेरे कि मैं माँ बनूं। वो सपना एकदम बिखर गया। धीरे से। वैसे ही उसे मुझ पे शक है। अरे यहाँ कोई नहीं है, डरो मत। वैसे तुम्हें कितने बच्चे चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मौका देके बिना इस तरह की बातें मत किया करो। नीना पढ़ी लिखी लड़की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी को दिल दे बैठी हो? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ खून की नदी बहेगी। अरे, वो मुझे ठीक से नहीं पहचानती। जोश में मत आओ मधु। साहब का विश्वास हासिल करने के लिए तुमने जो सब्र दिखाया वो हमेशा दिखाओ। नो, इस मामले में मैं सब्र से काम नहीं ले सकता। वो मेरी अमानत है या मौत की। अरे, उसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। देखो, नीना ऑफिस जा रही है। आज मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। नहीं मधु, ठंडे दिमाग से काम लो, वरना तुम मुश्किल में पड़ोगे। हटो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मेरा कहा नहीं माना। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बात मानो मधु।
वो रोज वहाँ वीडियो देखने जाती है। इतनी रात के एक जवान लड़के के साथ वीडियो देखती है वो? तुम औरतें सबको बेवकूफ बनाती हैं। मैं नीना को भी नहीं छोड़ूंगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। शी इज द डॉटर ऑफ गॉड। हाँ, वो ईश्वर की पुत्री है। उसके एक फोन करने से तुम्हारा ये शीश महल चूर चूर हो जाएगा। यू नो दैट। अगर उसने कहा तो गॉड उसकी शादी कृष्ण कुमार से कर देगा। क्या? होल्ड ऑन मधु। अच्छा ये बताओ, तुम उससे सचमुच प्यार करते हो? करता हूँ। मधु, तुम उससे शादी करने जा रहे हो, इसलिए आज की रात को उसके गुजरे हुए कल की एक काली रात समझकर भूल जाओ। अब मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? दुनिया में इस तरह के इंसान भी होते हैं। बेचारे डैडी को मिलकर सब धोखा दे रहे हैं। हर रोज मैं ईश्वर से दुआ मांग रही थी कि मेरी आंटी इस तरह की ना निकले, लेकिन मैं गलत थी। तुम क्या बोल रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ जाओगी, जरा सुबह तो होने दो। डैडी इस वक्त बैंगलोर आए हुए हैं। उनके यहाँ आते ही कुछ मिराकल्स होंगे, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। कैसा मिराकल्स? बताओगी तभी समझूंगा ना। मुझसे नहीं होगा कृष्णा, मैं सो नहीं पा रही हूँ। मुझे और मेरे डैडी को जीना है। तुम हमारा साथ दोगे ना? जरूर दूंगा। मुझे जीवन दान देने वाले जरूर जिएंगे। हमेशा मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। सुन, सुबह होने की मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल रात को नीना तेरे बेडरूम में मेरी शिकायतें कराई थी ना? नीना मेरी है, सिर्फ मेरी। उससे मैं बाद में निपट लूंगा। अब फिलहाल तेरी बारी है। अब यहां दिखाई नहीं देना। दफा हो जा। शादी के बाद सबसे पहले वो मुझे यहीं पर लाए थे, मगर उस वक्त यहाँ पे ये बिल्डिंग नहीं थी। हाँ, वैसे आजकल यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। सभी सहूलियत वाले कई होटल भी हैं। अगर तुम कहो तो रूम ले ले। क्या जरूरत है, बंगला है ना। लेकिन यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। नीना के मन में क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। न जाने आगे क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्यों डरती हो? नीना को छोटी बच्ची समझना हमारी बेवकूफी होगी। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे लगता है एग्जाम देकर रिजल्ट के लिए वेट करने वाली स्टूडेंट जैसी हूँ। मन के अंदर सस्पेंस है। हाँ, सस्पेंस। रिजल्ट यानी क्लाइमेक्स जानने का सस्पेंस। मगर एक बात है, मुझसे भिड़ेंगे तो डैडी और बेटी दोनों मात खाएंगे। ऐसा कागजात मेरे पास है। कागजात? तुम्हारे पास ऐसे कौन से कागजात हैं? जरीन, तुम्हें वो रात याद है? मैंने जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रोजेक्ट के पेपर में तुम्हारे कहने पर उन्होंने साइन किया था। उन पेपरों में खुद गॉड की तकदीर बदलने लायक ब्लैंक स्टैम्प पेपर भी थे। उनके नाम पर लिए गए स्टैम्प पेपर में भी मैंने उनका साइन लिया है। और जरीन, ये बात तुम भी नहीं जानती। मधु, तुम बड़े चालाक हो। दैट्स मधु। गॉड को रास्ते का भिखारी बना सकता हूँ। दुनिया के किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चला सकता। ऐसे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। अब मुझे तसल्ली है। गाड़ी रोको। चलो चलते हैं। चलो। क्या हो गया है? कुछ नहीं। अब तो खुश हो ना? हाँ, बहुत। चलो वहां चलते हैं। चलो। गाड़ी चलो। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? करोड़ों की कीमत का एस्टेट बंगला मैं अपनी दूसरी बीवी और मैनेजर को सौंप के चला जाऊंगा?
यहाँ होने वाली हर एक घटना की मुझे खबर देने के लिए मैंने मदन प्रकाश का इंतजाम किया था। उसी काम के लिए मैंने कृष्ण कुमार को भी रखा। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहा, मगर अब तुम दोनों नीना के दुश्मन बन गए हो। तुम्हें चुप नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। हाँ, माफ कर देता हूँ, मगर आज के बाद मेरे बेडरूम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। यह स्टेट के बाहर तुम्हारे रहने के लिए घर का इंतजाम किया है। मरने तक मेरी कंपनी से खर्चा पाके तुम वहां रह सकती हो। तुम चाहो तो तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, मगर मेरे सर पर बैठ के सवारी नहीं कर सकती। मुंबई के रेड लाइट एरिया में पहुंचने से पहले तुम्हें बचा के अपनी पत्नी का दर्जा दिया, जिसका तुमने अच्छा सिला दिया है मुझे। इसी पल तुम यहां से निकल जाओ। उस मकान की चाबी मदन प्रकाश दे देगा। दफा हो जाओ। सर, मधु दफ्तर आया है। ओह अच्छा, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। ठीक है सर। हाँ। क्यों रे? मैं नहीं जानता था। मैं एक आस्तीन के सांप को पाल रहा हूँ। पगार और क्वार्टर के अलावा मैंने तुझे क्या कुछ सहूलियतें नहीं दी। अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तेरा हिसाब रेडी करके रखता हूँ, जब मर्जी मैं लेकर निकल जाना। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अभी कह सकते हो। मैं कहता नहीं, करके दिखाता हूँ। कानूनन जो करना वो बाद में, मगर अब शट अप! मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते मेरे सामने कानून की बात करता है। तुझसे मुझे जो सहूलतें मिले उसका हिसाब किया जाए तो उल्टा मुझे तुझको पैसा देना पड़ेगा। अब मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। गॉड! चुप कर कमीने! बसों तक मेरा झूठन खा के अब मुझे यहाँ से निकालने की बात करता है। तुझ जैसे कुत्ते को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं फर्नांडिस। मैं तुझे रास्ते का भिखारी बना दूंगा। सुनो, तुझे शायद नहीं पता, ये स्टेट बंगला सब कुछ मेरा है। छोड़ दो मुझे कमीने! तेरे दिन भर गए हैं, छोड़ कृष्णा! ये क्या कर दिया तुमने?